हाँ, तो हम लोग प्योर इंडक्टर सर्किट में हमने ये आर्ग्यू किया कि अगर हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेंटर्ड अबाउट ऑरिजिन है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। वी हमारा क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी था। ये हमारा वी एम साइन ओमेगा टी था। तो इसमें हमने कोई कांस्टेंट तो नहीं ऐड किया है। वी एम साइन ओमेगा टी अगर तुम देखो तो एवरेज आएगा इसका लॉन्ग टाइम एवरेज जीरो। तो अगर कोई ऐसा वोल्टेज जिसका लॉन्ग टाइम एवरेज जीरो है तो वो जो करंट जनरेट करेगा वो भी ऐसी होगी जिसका लॉन्ग टाइम एवरेज जीरो होगा। हेंस जब मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन लिखा, यहाँ ये इंटीग्रेशन, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा और हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो करंट होगा इसकी एवरेज वैल्यू, इस पूरे करंट की एवरेज वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो उसको जीरो होने के लिए कांस्टेंट को जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बाय दिस लॉजिक जो करंट हो गया वो हो गया माइनस, यहाँ पर मैं कांस्टेंट को, अगर कांस्टेंट को यहाँ पे भूल जाओ तो ये कांस्टेंट जीरो हो गया और कांस्टेंट को जीरो करके जो रिमेनिंग पार्ट बचा दैट इज योर माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई बिकॉज कांस्टेंट को हमने जीरो रख दिया। ठीक है, लेकिन अभी आंसर तो आ गया आई का कि आई ये है, लेकिन इसको हम कंपेरेबल फॉर्म में चाहते हैं कि हम वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर पाए। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 रख दिया और जो वी एम अपॉन ओमेगा एल है उसको हमने क्या रख दिया, उसको आई की मैक्सिमम वैल्यू रख दी। ठीक है, तो हमें जब भी वी से आई या आई से वी पर जाना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें एम्पलीट्यूड देखना है, जिस क्वांटिटी को निकालना है उसका, तो एम्पलीट्यूड आई एम, और दूसरा ये फेज डिफरेंस देखना है, ओरिजिनल से कितना फेज डिफरेंस है। तो आगे से हम हमेशा ये इंटीग्रेशन नहीं करेंगे जब मुझे आई से वी से आई निकालना होगा। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस ये होगा, अगर मुझे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, अच्छा इसमें कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो देखो कि करंट लैग कर रहा है, करंट में माइनस 5/2 है। ठीक है, तो करंट लैग कर रहा है। अगर मैं मान लो करंट ऐसे लिख दूं जैसे मैंने अभी रेड कलर के पेन से लिखा है, तो वी लिखने में क्या करोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट पीछे है लैग बिहाइंड है, तो ये वी लिखने में प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया था उसमें ऐसा था वी नॉट साइन ओमेगा टी था और हम आई निकाल रहे थे, तो हमने आई नॉट को लिखा साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। और एक दूसरा केस में ले रहा हूं कि अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उससे वी लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर मैं वी से आई पर जा रहा हूं तो मुझे आई नॉट की जरूरत पड़ेगी, तो हम आई नॉट किसको लिखेंगे, तो हम आई नॉट लिखेंगे, ओम्स लॉ लगा दो, वी नॉट बाई, यहाँ आर नहीं होता है, यहाँ पर एक्सएल होता है। ठीक है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो और एक्सएल की वैल्यू हम याद रखेंगे कि ओमेगा एल होती है। अगर तुम आई से वी पर आ रहे हो तो तुम्हें वी नॉट की जरूरत पड़ेगी, तो तुम क्या लिखोगे, आई नॉट इंटू एक्सएल विच इज आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है सर। बोलो बोलो सर यहाँ पर वीएम का मतलब एम्पलीट्यूड है ना? एम्पलीट्यूड, हाँ बुक में वीएम आई एम लिखा है, मैं नॉट यूज कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक, तो ये समझ में आ गया, यही सबसे बेसिक क्रक्स है एसी का। ठीक है, अब ये काम हम जरा इसका इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि ये माइनस 5/2 क्या कह रहा है। माइनस 5/2 ये कह रहा है कि करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। इसको ग्राफ में देखो, फेजर डायग्राम में दिखाया है। फेजर डायग्राम में अगर V गिवन है तो ये तुम्हें गिवन है, और वहां से I को लैग बिहाइंड करना है तो तुमने माइनस 90 डिग्री बना दिया, तो I माइनस 90 पर हो गया। या अगर तुमने I ओरिजिनली ड्रॉ किया है, अगर मान लो मैं I ऐसे बना दूं कि ये मेरा I फेजर है, तो उससे प्लस 5/2 इधर बनाओगे V। ठीक है, तो I कहीं भी हो सकता है, जैसे इस डायग्राम में I इधर है। ठीक है, अगर ये I है तो तुमने ऐसे बनाया है पॉजिटिव एंगल साइड में 90 डिग्री पर V। ठीक, अच्छा अब इधर आ जाते हैं इस डायग्राम में। ये क्या है, ये वेव फॉर्म है। करंट और वोल्टेज की एक ही डायग्राम में वेव फॉर्म बनाई जिससे कि हम कंपेयर कर पाए
कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है, अच्छा इसको देख करके क्या लग रहा है कि आई आगे है कि वी वी आगे है? आगे आगे कौन चल रहा है इस डायग्राम में? बोलो। सर आगे तो आई चल रहा है। आगे तो आई चल रहा है, लेकिन तुम्हें आर्ग्यू करके प्रूव करना है कि आई पीछे चल रहा है। कोई कर सकता है? एक्स एक्सिस पे कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे टाइम है। इन्होंने एक्चुअली ओमेगा टी को प्लॉट कर दिया है, तो ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा टी बढ़ेगा, तो उसको तुम टाइम की तरह से मान सकते हो। बस ये है कि हम यहाँ पर फिर पाई नहीं लिख पाएंगे, जो पॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं वो ओमेगा टी के टर्म्स में है। ठीक है, टाइम होगा तो हम यहाँ टी बाई टू और टी लिखेंगे, पाई की जगह टी बाई टू लिखेंगे, तो जो उसका टाइम पीरियड है उसका हाफ। ठीक है, तो अब बताओ जरा, ये एक्स एक्सिस जो है तुम्हारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सोचो जरा, एक्चुअली यहाँ पर आई पीछे है, तुमको देखने में आई आगे लग रहा है लेकिन यहाँ पे आई पीछे है, तुम किस लॉजिक से सोचोगे? कौन अपनी मैक्सिमा पहले अचीव कर रहा है? सर टाइम वाइज पहले कौन कर रहा है? लीडिंग मतलब आगे कौन दौड़ता है? जो दो लोग दौड़ रहे हैं तो जो आगे होगा उसको कैसे पहचानोगे? जो किसी भी पॉइंट पर उस रास्ते में किसी भी पॉइंट को देखो तो पहले किसने क्रॉस किया वो पॉइंट, उसी से तो डिसाइड होगा कि आगे कौन है। तो ब्लू वाला ग्राफ किसी की मैक्सिमा पहले अटेन हो रही है कि आई वाले ग्राफ की? सर वी वी की पहले हो रही है, तो वी आगे है। ठीक है, आई पीछे पीछे चल रहा है, आई थोड़ा आगे, टाइम थोड़ा सा बाद में वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमा के बाद फिर मिनिमा अटेन में भी देखो तो वी का पहले में मिनिमा अटेन हो गया है, आई का उसके बाद हुआ है। समझ में आ गया? तो ये एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि तुम ग्राफ देख करके आई को बोलो कि आई आगे चल रहा है। ठीक है, अच्छा मैथ में जिन लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ी है याद होगा अगर, तो वहां पर जब हम फंक्शन के अंदर जब ऐड करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के करना हो तो हम क्या करते हैं? शिफ्टिंग किधर करते हैं? के यूनिट से किधर शिफ्ट करते हैं एफ एक्स के ग्राफ को? लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीड कर रहा है उसमें प्लस पाई बाई टू करोगे और वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये लीडिंग लैगिंग समझ में आ गया होगा। पाई बाई टू का डिफरेंस है, जिस पाई बाई टू का डिफरेंस होने का ये मतलब है कि जिस समय ये मैक्सिमा है उस समय ये जीरो है। ठीक है, जिस समय ये मैक्सिमा है उस समय ये जीरो है, जिस समय ये जीरो है उस समय ये मिनिमा है। एग्जैक्टली पाई बाई टू का डिफरेंस होने की वजह से ऐसा होगा। अच्छा, तो जिस समय v मैक्सिमा है उस समय आई जीरो है, तो उस मोमेंट पर जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि v इंटू जीरो विल बी जीरो। ठीक है, तो आई और v में से कोई भी एक अगर जीरो हो गया तो उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर जीरो हो गई। अभी हम पावर की वजह से और डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखो, 7.2। Pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit. Frequency 50 hertz given है। हेनरी, मिली हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी तो 10 पावर माइनस 3 हेनरी। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब ये बताओ कि ये V कौन सा है? ये V क्या है? AC सोर्स है। एसी सोर्स है। RMS। आरएमएस। ठीक, अब पूछा क्या है? RMS करंट, IRMS पूछा है, क्या करेंगे? और दूसरा कुछ है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा का दे रखा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? ओमेगा 50 रख दें।
सर 50/2 पाई रखेंगे सर। 50/2 पाई। 50/2 पाई। एक मिनट, ओमेगा इक्वल 2 पाई एन होता है भाई, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल 25 इंटू 10⁻³ ये हो गया। ठीक है, एक्सेल आ गया। अब क्या पूछा है, IRMS। तो IRMS कैसे आएगा? तुम्हें V से I पे जाने के लिए क्या पता है? जाने के लिए क्या पता है? सर आई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, I नॉट निकालो। ठीक आई है, नॉट निकालो। ठीक है, फिर I नॉट से कहा जाए? आई नॉट से कहा जाए? सर फिर IRMS की वैल्यू में पता है I/√2 होती है। उससे I नॉट निकल आया, फिर I नॉट से। फिर आई नॉट से। अच्छा एक मिनट रुको, IRMS तो पता करना है इनका। IRMS तो पता करना है इनका। राजीव जरा वो कर लो, राजीव जरा वो कर लो। तुम्हें I पर तो पहुंचना है, IRMS पर। तो IRMS पे पहुंचने के लिए I नॉट निकालोगे। I नॉट कहां से आएगा? V अपॉन सर एक ओमेगा फॉर्मूला है। यस, V नॉट बाई ओमेगा एल से I नॉट आएगा। अच्छा, V नॉट कहां से आएगा? VRMS दे रखा है, वहां से आएगा V नॉट। ठीक है, अच्छा एक बार करके देखते हैं, फिर कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें V और I में रिलेशन V इक्वल टू IR। ठीक है, R की जगह यहाँ पे एक्सेल हो जाता है। मैंने तुम्हें ये रिलेशन बता रखा है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यूज में V नॉट और I नॉट में ऐसा रिलेशन होता है। अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे VRMS और IRMS में भी तो ऐसा ही कुछ रिलेशन मिलेगा। यानी कि V नॉट और I नॉट दोनों में तुम ये यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ओम्स लॉ के पैरेलल मैंने बताया है वो रिलेशन दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये देख लो नीचे, समझ में आ। सर मतलब जब भी ये 220 वोल्ट वगैरह दिया होगा तो उसे हम VRMS ही लेकर चलेंगे। अब क्या, हाँ अगर तुम्हें वोल्टेज दे रखा है, क्या पूछ रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ तो मतलब हमेशा उसे हम VRMS मानेंगे। हाँ, अगर वोल्टेज दे रखा है विदाउट एनी मेंशन कि क्या चीज है तो वो RMS है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। तुम सीधे सीधे RMS में भी वही रिलेशन यूज कर सकते हो जो मैक्सिमम के लिए हमने लिखा था। हमने I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई एक्सेल लिखा था, वो काम यहाँ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा इसमें जरा वो, हाँ तुमने वो तो देख ही लिया आगे, लीड और लैग वाला। अब अप्लाइड इफ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, कैसा सर्किट है ये? प्योर कैपेसिटिव। तो यहां पर मुझे लिखना है रिलेशन बिटवीन V एंड I। अगेन सेम पैटर्न पर हमें V दे रखा है कि ये हमने AC सोर्स लगाया है। ठीक है, और हमें चाहिए करंट। क्या करें? अगर तुम ये वोल्टेज लगा रहे हो तो किसी इंस्टेंट पर जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में वो कितना होगा? V इक्वल्स टू Q/C। यहां से तुम Q निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पता है तो क्या वहां से इंस्टेंटेनियस चार्ज निकल आएगा? और जब चार्ज निकल आएगा तो करंट आएगा कि नहीं? यस सर। बस तो तुमने यहाँ पे किया, V जो दे रखा था वो V लगा दिया, Q/C हो गया। यहां से Q लिख सकते हो और Q से करंट निकाल लोगे डिफरेंशिएट करके। ठीक है, यहां से तुमने Q इज इक्वल टू लिखा VM। अब मैं अपने सिंबल V नॉट में काम कर रहा हूँ, V नॉट C साइन ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो यहां से I इज इक्वल टू V नॉट C, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t से एक ओमेगा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको I नॉट साइन सॉरी कॉस ओमेगा t लिखूं, ठीक है, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा t, और V जो गिवन था वो था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। तो एक तो मुझे साइन और कॉस, नीचे जो कॉस आया उसको साइन में कन्वर्ट करना है। दूसरा बताओ कि I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन समथिंग में क्या लिखा जाए? मैं ओम्स लॉ के पैटर्न में लिखना चाह रहा हूँ 1 अपॉन ओमेगा C।
बोला ठीक है, तो वी नॉट बाई एक्स सी इस तरह से हम लिखना चाह रहे थे, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक मिनट में यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी लिख रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा। सर ये क्यू के बाद आई कैसे आया? किसके बाद क्या डिफरेंशिएट, अच्छा इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करोगे क्यू से आई पे जाने के लिए? क्यू से आई पे जाने के लिए क्या करोगे? सर आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। अच्छा, लेकिन ये तो क्यू टाइम वेरिंग वो है, टाइम पे डिपेंडेंट है क्यू, तब डिफरेंशिएट। ठीक, ये क्यू है और ये आई है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके। ओके सर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। फिर अब जरा Yes, कॉस, sir. अब जरा कॉस की बात कर लेते हैं कि ये जो कॉस है इसको साइन से कंपेयर करने के लिए साइन में बनाना है, तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जाए? सर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन ओमेगा टी प्लस, ये कॉस को रख दो तो हमारा